चंद्रपुर गांव में एक सरकारी अस्पताल था। कहते हैं उस अस्पताल में जो कोई जाता था वह वापस कभी नहीं लौटता था। विक्रम की अभी उसी अस्पताल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। विक्रम केवल वहाँ के रामू काका था जो आज बहुत ज्यादा बेचैनी भरा चेहरा लेकर वहां पर गए थे। विक्रम पूछता है, काका क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हो? काका, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं काका, आप बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, क्या बात है? नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बार बार मना कर रहा हूँ, मुझसे मत पूछो क्या हुआ। काका ने कठोर स्वर से कहा। अच्छा, कोई बात नहीं काका, मुझे माफ करना। राजीव, काका के लिए एक चाय लेकर आओ। आमतौर पर हंसमुख रहने वाले रामू काका, मैंने उनको पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। मैं बहुत देर काका की आंखों में देखता रहा। काका की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच्चाई छुपी हो। उनकी आंखें बहुत ज्यादा धुंधली और बोझिल लग रही थी। एक घूंट निकलकर रामू काका ने अपनी भरी सी आवाज में कहा, सुतापा गांव छोड़कर चली गई है। पता नहीं उसको कौन ले गया। ना कदमों के निशान मिले हैं, कोई पता नहीं कर पाया। सुतपा रामू काका की पोती थी जो लगभग 21 वर्ष की हो गई थी। अक्सर रामू काका उसकी बातें किया करते थे। बहुत दूर चली गई। कहते हैं वो लोग अगले महीने सुतापा की शादी भी कर देंगे। कहते हैं कि अब इस गांव से वे लोग कोई भी नाता नहीं रखना चाहते हैं। कहते हैं इस गांव में वे लोग किसी के संग कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्या तुमने उसको एक बार फोन भी नहीं किया? किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। जिस परिवार के एक व्यक्ति के खून का स्वाद वो ले लेती है, उसी परिवार से सभी को एक एक करके वो ले जाती है। मतलब काका, किसकी बात कर रहे हो? काका ने चारों ओर एक बार देखा, फिर एक शब्द में फुसफुसाते हुए कहा, छलावा है वो छलावा। रामू काका का घर ऑफिस से 7 मील दूर एक दूसरे गांव में था, जहां आज विक्रम जाने की सोच रहा था। रामू काका के साथ विक्रम भी चला जाता है। रामू काका कभी बाहर जा रहे थे तो कभी घर के भीतर आ रहे थे। लग ऐसा रहा था कि रामू काका बहुत डरे हुए हैं। फिर मैं रामू काका के एक टूटे से चारपाई पर बैठ गया। कभी मैं उनके घर में बैठ जाता तो कभी लेटकर अपना समय गुजार रहा था। थोड़ी देर बाद समय बीतता गया। रामू काका थोड़ी देर बाद बाजार से, पता नहीं जंगल से, थोड़ा सा खाना लेकर घर वापस लौटे। खाना एकदम सादा था। खाने में 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल की सब्जी थी। काका, वह जगह यहाँ से कितनी दूर है जहाँ पर सुतापा गायब हुई है? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वह छलावा मैं भी देखना चाहता हूँ। बेटा, वह जगह यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन तुम वहाँ पर मत जाओ। मैं नहीं चाहता जो सुतापा के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। लेकिन विक्रम नहीं माना। विक्रम अकेले ही वहाँ से उस नदी के किनारे चलने लगा। पीछे से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे विक्रम को कोई पीछा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद एक छलावा आकर विक्रम को उसी नदी के किनारे मार डालता है।